हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बट बिफोर दैट बच्चों, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है द एडजेसेंट फिगर HOPE हो। तो देखो HOPE, ये एडजेसेंट फिगर हमको दिया है, इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y and z. State the properties you use to find them. तो इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हमने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से सीख ली थी बच्चों। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज हमें यहाँ पे करना है और हमें x की, y की और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ हमें उन प्रॉपर्टीज को लिखना भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने कहाँ पे यूज की। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या हमें गिवन में दिया है उन्हें नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें 70 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल EHP वाला एंगल 40 डिग्री दिया है। तो जितनी चीजें गिवन में है उनको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे सॉल्व स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल EH और P, EHP। मैंने हमेशा बोला है जिस एंगल के बारे में बात हो रही है हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एंगल को हमें कहाँ रखना है? सेंटर पे। देखो H हमारा बीच में आना चाहिए। ओके, EHP की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? इज इक्वल टू हमें दी है 40 डिग्री। ठीक, और कौन सा दिया है? ये दिया है एंगल O, है ना, एक्सटीरियर एंगल O दिया है। तो हम इसे PO और यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, इसे लेट सपोज हम दे देते हैं POQ कर देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम Q कर देते हैं जिससे कि नाम देने में हमें इजी हो जाए। तो ये एंगल हो गया POQ। लेट्स राइट इट, एंगल POQ एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये जो एंगल दिया है 70 डिग्री दिया है। यहाँ देखो ध्यान से, ये लीनियर पेयर बन रहा है। यदि मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया तो एंगल ये, यदि एंगल A है, एंगल A प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर का एंगल है ना। तो हम एंगल A नहीं लिखेंगे, हम सिंपली POH लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंगल POH प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखना मस्ट है, यहाँ पे बोला ही है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? लीनियर पेयर। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो POQ की वैल्यू हमें 70 डिग्री दी हुई है ना। POQ की वैल्यू हमें 70 डिग्री। तो एंगल POH एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ हम पुट कर देते हैं 70 डिग्री, वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब 70 को ट्रांसपोज कर लेंगे। एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो ये मिल गया हमको एंगल POH की वैल्यू कितनी? 110। अब जब हमको एंगल POH मिल गया बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो, होप एक पैरेललोग्राम है। सबको इरेज करते हैं हम। अच्छा, होप एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो एंगल E है और ये जो एंगल इंटीरियर एंगल O है, ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 110। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 110, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने साइड बोला था क्या? एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिखना। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू एंगल POH विच इज इक्वल टू 110। तो यहां से हमें की वैल्यू क्या मिल गई? 110 मिल गई। ठीक, तो ये हमको मिल गया पहला वाला
x की वैल्यू, अब हमें y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल जानी है बच्चों, ध्यान से यहाँ देखो, डायग्राम को हमें देखना है और समझना है कि किस तरह से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ देखो EH, यहाँ बनाऊ मैं, ये EH है, ये लिख दिया मैंने E, और यहाँ है हमारा H, ठीक, और यहाँ से हमारा PO जा रहा है, ये है हमारा P और ये है हमारा O। अब यहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम की अपोजिट लाइंस तो पैरेलल होती है, इट मींस ये इसके पैरेलल है, इक्वल भी है, तो हमें तो पैरेलल से मतलब है। अभी ध्यान से देखो, HP को यदि हमने जोड़ दिया तो ये जो HP लाइन जा रही है बच्चों, ये जो HP लाइन जा रही है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल क्या बना रहा है, Z बना रहा है ना। यहाँ हमारा दिया हुआ है क्या, 40 डिग्री, और हमें यहाँ फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो देखो जब Z बनता है तो कौन से एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन, दो पैरेलल लाइन एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल कहलाते हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स के एंगल जो Z बनाते हैं। देखो ये Z बन रहा है इस तरह से, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो कितना इजी है, देखो सिंपली हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए पैरेललोग्राम की और पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ चलो फटाफट लिख लेते हैं, ऑल्सो एंगल, ऑल्सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल पूरा EHP, पूरा एंगल लिखेंगे EHP। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उस लेटर को हम बीच में लिखते हैं। देखो H एंगल 40 डिग्री का है, ये H एंगल 40 डिग्री का है तो H बीच में होना चाहिए। अब आप PHE भी लिख सकते हो, EHP भी लिख सकते हो, मतलब दो जो बचे हुए साइड्स है, वर्टेक्स है, उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है 40 डिग्री H की वैल्यू है, उसे हमें बीच में रखना है, इसको याद रखना दिमाग में, ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नाम लिखने में दिक्कत हो जाती है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, EHP ऑलरेडी हमें 40 डिग्री दिया है, दिस इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 40 डिग्री, लेकिन रीजन लिखना मस्ट है ना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ हमने क्या लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ लिखेंगे EH इज पैरेलल टू, EH is parallel to PO and PH is the transversal. Transversal. Therefore, alternate interior angles, alternate interior angles are equal. Equal. या सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा कौन सा वाला, EH इज पैरेलल टू PO एंड PH इज द ट्रांसवर्सल, ये भी ऑप्शनल है, यदि आपको टीचर बोलेगा कि ऐसे लिखो तो लिखना, अदरवाइज सिंपल आपको लिखना है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट वाला हमें क्या निकालने को बचा है, Z निकालने को बचा है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, HOP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें Z भी मिल जाएगा। चलो फटाफट एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ पे जितनी चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है उन सबको मैं करती हूँ इरेज, क्योंकि जगह तो बची नहीं है, तो इन सारी चीजों को हम कर देते हैं इरेज। यहाँ से कर देते हैं एक मार्जिन इन ट्राइंगल, टेक अनदर कलर, इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल HOP, कौन सा ट्राइंगल, हमें क्या निकालने को बचा है, देखो HOP लेते हैं, y मिल चुका है हमें 40 डिग्री, 110 तो ऑलरेडी मिल चुका है, Z निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो कौन से ट्राइंगल में, HOP ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल HOP, इन ट्राइंगल HOP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं पहले लिख देते हैं, एंगल H प्लस एंगल O प्लस एंगल P, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। अच्छा चलो मैं पूरा पूरा लिखती हूँ, आपके टीचर आपको जैसा बोलेंगे, सिंगल लेटर में भी हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं और 3 लेटर्स में भी, है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे टीचर बोलेंगे वैसा करना, हम समझ के चलते कि कैसे हमको लिखना है। एंगल HOP, देखो HOP, O एंगल के बारे में लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट प्लस एंगल OPH, एंगल OPH, देखो
ओ पी एच, पहले ओ के बारे में लिखा, अब बीच में कौन सा लेटर आ गया, पी आ गया, तो पी के बारे में लिख दिया, अब बचा क्या, एच, तो पी एच ओ लास्ट वाला, प्लस एंगल पी ओ एच, ये हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक, जगह की कमी है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस हमको मिल जाएगा। y की वैल्यू हमें क्या मिली, o की वैल्यू हमारी 110 है, तो ये लिख दिया मैंने 110 प्लस y की वैल्यू, नहीं p है बीच में, तो p की वैल्यू तो हमें y निकालना है, नहीं y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, p की वैल्यू हमें 40 मिल चुकी है, ये 40 डिग्री मिल चुकी है, ये 40 डिग्री प्लस POH हमारा क्या है, POH हमारा Z है, तो सिंपली यहाँ पे हम Z लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस 140 कितना हो गया, 150 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फर्दर Z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो Z की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 30 डिग्री। तो सारे के सारे हमारे आंसर्स मिल चुके हैं, लेकिन फाइनल आंसर लिखना मस्ट है ना, बार बार मैंने बोला है। X की वैल्यू हमें क्या मिली, 110 डिग्री, Y की वैल्यू हमें क्या मिली, 40 डिग्री, एंड Z की वैल्यू हमें क्या मिली, Z की वैल्यू हमें मिली 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना मस्ट है, Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, दिस विल बी योर फाइनल। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को करने के बच्चों एन नंबर ऑफ मेथड्स है। यहाँ पे हम देखो, दो लाइन पैरेलल है, और यदि हमने एच ओ को यदि ट्रांसवर्स लिया होता ना, एच ओ को, तो ध्यान से देखो, ये 70 और ये एच वाला पूरा एंगल ये भी 70 डिग्री हो जाता, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल, तो दोनों इक्वल होते, तो उस मेथड से भी हम z की वैल्यू निकाल सकते थे। तो मुझे जो सबसे इजी लगा मैंने वो आपको बताया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, यदि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन तो इजीएस्ट है। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन 8 में, द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स, GUNS ये वाला फिगर है, और रन्स हमारा पीछे है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक, पहले हम गन्स वाला कर लेते हैं। ओके, तो ये जो गन्स वाला फिगर है ये पैरेललोग्राम है, स्पेसिफाई कर दिया पैरेललोग्राम है, तो सारे पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब यहाँ पे यूज हो सकती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमें वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, सिंपल है, देखो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसे लिखना है पहले हमको, तो चलो लिख लेते हैं, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर, अपोजिट sides of a parallelogram are equal, therefore opposite sides कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान से देखो, SG is equal to NU हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, therefore SG is equal to NU हो गया। और दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला एंड, दूसरा वाला भी तो इक्वल है, ये भी तो अपोजिट साइड है, GU इज इक्वल टू SN, ये भी इक्वल है, तो ये लिख देते हैं GU इज इक्वल टू SN। अब चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो SG इज इक्वल टू NU है, SG की वैल्यू देखो क्या दी हुई है हमें, 3x दी है, SG की वैल्यू देखो 3x दी हुई है ना, SG इज इक्वल टू, SG की जगह हम 3x लिख देंगे, और NU की वैल्यू देखो, NU की वैल्यू हमें 18 दी हुई है ना, फिगर में जैसा दिया हुआ है वही हमको यहाँ यूज करना है, ये NU की वैल्यू हमारी 18 है, तो 18 लिख देते हैं, यहाँ U को कैपिटल लेटर में लिखना है, NU कैपिटल लेटर में लिखना था, ठीक, तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू 18, सिंपली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/3 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 6 18, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6, तो ये पहला हमें x मिल गया, दूसरा वाला भी इजी, ऑल्सो GU इज इक्वल टू SN है ना, GU की वैल्यू देखो क्या है, GU की वैल्यू हमें 3y माइनस 1 दी है, तो लेट्स राइट इट, GU की वैल्यू हमें 3y माइनस 1 दी है, इज इक्वल टू SN, देखो SN हमारा कितना है, 26 है, यहाँ लिख देते हैं SN इज इक्वल टू 26। अच्छा, यदि स्कूल में बोले कि सबकी अलग अलग गिवन में लिख दो,
वैल्यूज तो आप सिंपली लिख दोगे एस जी इज इक्वल टू 3x, जी यू इज इक्वल टू 3y-1, एन यू इज इक्वल टू 18 एंड एस एन इज इक्वल टू 16। पहले ये लिख लेना, ओके। चलो, और यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। 3y को हम छोड़े, वेरिएबल वाला टर्म है, लेफ्ट में ही छोड़ेंगे। 1 को करते हैं पहले ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1, है ना। फिर देखो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना हो गया, 27 हो गया। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, ले जाके हम वहां पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया डिवाइड। देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई 9। इजीएस्ट क्वेश्चन था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, है ना। x इज इक्वल टू हमें मिला 6 एंड y इज इक्वल टू हमें मिला 9। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट से नेक्स्ट वाला देखें कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी एक बार लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में तो हमें डायगोनल्स में वैल्यूज दी हुई है। यदि मैंने इसको ओ लिख दिया, लेट्स राइट इसे, यदि मैंने ओ लिख दिया, यदि सेंटर हमारा ओ है, ये सेंटर जो है ये यदि हमारा ओ है, तो देखो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आर ओ इज इक्वल टू ओ एन होता है और एस ओ इज इक्वल टू ओ यू होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर अगेन, है ना। तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखो, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore क्या हो जाएगा, आर ओ इज इक्वल टू ओ एन एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एस ओ इज इक्वल टू ओ यू। ठीक, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। पहला वाला ले लेते हैं, आर ओ इज इक्वल टू ओ एन। आर ओ की वैल्यू देखो क्या है, आर ओ की वैल्यू 16 है और ओ एन की वैल्यू हमारी x प्लस वाई है। तो यहां से आर ओ की वैल्यू हमारी 16 और ओ एन की वैल्यू x प्लस वाई, इसको स्विच करके हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दोनों को स्विच कर दिया, एक प्लेस चेंज कर दिया, है ना। यहाँ पे साइन चेंज बिल्कुल मत करना। जब एक वेरिएबल को एक जगह से दूसरी जगह, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके आते हैं इक्वल्स टू के, तभी साइन चेंज होता है। पूरा का पूरा जो टर्म रहता है वो यदि स्विच हो जाए, लेफ्ट का राइट हो जाए, तो साइन चेंज बिल्कुल मत करना। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। इससे तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ नहीं रही है, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे। दूसरा वाला देखो, एस ओ इज इक्वल टू ओ यू है। एस ओ की वैल्यू हमारी 20 है और ओ यू की वैल्यू हमारी y प्लस 7 है। यहां से देखो y की वैल्यू हमें इजिली मिल जाएगी। एक ही वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल, यहाँ तो दो दो वेरिएबल था, सॉरी यहाँ देखो दो दो वेरिएबल है ना, x और y। यहाँ तो हमें सिंगल वेरिएबल है तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, y इसको स्विच कर दिया पहले, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। 7 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, 7 प्लस में था क्योंकि y इज इक्वल टू मिल गया हमें कितना, 13, है ना। y की वैल्यू 13 मिल गई। अब इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get, क्या मिलेगा देखें, ये खींच दिया मैंने लाइन, यहाँ आ गया हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। कुछ नहीं, इक्वेशन 1 को लिखा है मैंने, ये वाली जो इक्वेशन मिली थी हमें वो लिखा है। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 13 मिली है, तो 13 इज इक्वल टू 16। 13 को करते हैं ट्रांसपोज, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13। x की वैल्यू हमें क्या मिल जानी है, 3 मिल गई हमें दोनों वैल्यूज। हेंस आंसर में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, सबको बन जाना चाहिए। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम
कॉन्सेंट्रेट करना है। और यदि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं मालूम तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने हर एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये फिगर दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ बोला है इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम्स। देखो नाम क्या दिए है, रिस्क है और एक क्लू है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखो l की वैल्यू हमें 70 डिग्री दी है और k की वैल्यू 120 डिग्री दी है। पैरेललोग्राम दिया है तो मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो यूज होनी ही है ना। तो ध्यान से इस फिगर को हम फिर से दोबारा यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ यदि टेढ़ा मेढ़ा बने तो डोंट लाफ, ओके। ये हमारा हो गया रिस्क RI, ये हो गया S और ये हो गया K, ठीक। और दूसरा हमारा कौन सा है CLUE, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स टेक अनदर कलर। यहाँ पे C है, ठीक, और यहाँ पे L है, CLU ऊपर की तरफ है, ये रहा U, और E हमारा कुछ इस तरफ, ये है हमारा E, ठीक। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी पैरेललोग्राम में इंक्लूड होने वाली लाइन तो नहीं है, इसको डॉट से बना देते हैं। अब क्लियरली समझ में आएगा। हमें बोला है कि क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे L की वैल्यू हमें 70 डिग्री ऑलरेडी दे दी है। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये 70 डिग्री है, तो क्या एंगल E भी 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिकॉज these two are opposite angles of a parallelogram। तो यहाँ से ये जो E एंगल है ये भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। पहले समझ लेते हैं फिर तो करना बहुत इजी है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस L is equal to E, opposite angles of a parallelogram are equal, therefore angle L is equal to angle E is equal to 70 डिग्री। ये मिल गया हमको एंगल E। सिमिलरली S भी हम निकाल सकते हैं। ये वाली जो एंगल है ये हमें दी है बच्चों 120, ठीक। एंड वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हम S की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 120 करके, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, ये देखो एक ट्राइंगल छोटू सा दिख रहा है हमें, ये एक छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा ही डेंजरस ट्राइंगल बन चुका है, तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा देखो E मिल जाएगा 70 डिग्री, S मिल जाएगा 60 डिग्री और X हमें निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे हमें वैल्यू। समझ में आ गया क्वेश्चन जिसको जिसको समझ में आ गया मेरे साथ करो और फटाफट से कमेंट करना आंसर, यदि आया करेक्ट तो, ठीक। तो देखना करेक्ट जरूर आएगा। स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे करना कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे RISK एंड CLUE आर टू पैरेललोग्राम, ठीक। ये हमें गिवन वाली चीज है वो लिखना जरूरी है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दूसरा एंगल K इज इक्वल टू 120, टू कहाँ चला गया 120 डिग्री आ गया टू, ठीक। अब सबसे पहले कौन सा पैरेललोग्राम ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं ना, क्लू ले लेते हैं, CLUE वाला ले लेते हैं। इन पैरेललोग्राम पूरा लिख दिया, CLUE क्या, वी नो दैट एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एंगल E की वैल्यू मिल गई, एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, एंगल S चाहिए, है ना। तो इन पैरेललोग्राम, इन दूसरा वाला पैरेललोग्राम जो है
शॉर्टकट में लिख दो पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखना, ओके। इन पैरेललोग्राम कौन सा वाला है, RISK, क्या लिखेंगे, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डी नहीं लिखा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो ये हमको लिखना जरूरी है, नीचे लिख देती हूँ, ठीक, आर सप्लीमेंट्री, रीजन लिखना तो मस्ट है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के की वैल्यू हमें मालूम है, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू हमारी कितनी है, 120 डिग्री, प्लस एस की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल एस की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 120, 180 माइनस 120 कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 60 डिग्री। अब लगा देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके पहले इस डायग्राम को मुझे करना पड़ेगा इरेज, क्योंकि जगह तो चाहिए। ये लेट्स इरेज ऑल दिस, यहां से मार्जिन ड्रॉ कर लिया। नाउ हमें ई और एस की वैल्यू मिल चुकी है। इन ट्राइंगल ई ओ एस, ई ओ एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज है ना, एंगल ई की वैल्यू हमें मिल चुकी है 70 डिग्री, पुट कर दिया। एंगल एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है 60 डिग्री, ये भी पुट कर दिया। ओ की वैल्यू है हमारी एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13। तो 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 50 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी थी, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई होप यू ऑल्सो गॉट द सेम आंसर, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। और यदि मिला तो डू कमेंट डाउन द आंसर कि हाँ मुझे करेक्ट आंसर मिला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और हमें बोला है एक्सप्लेन करो कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम है। यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम की बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रेपेजियम की केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसमें होता है कि एक जो पेयर है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रिलेटरल, उसमें एक पेयर बस जो होता है पैरेलल होता है, इक्वल हो जरूरी नहीं है, एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। मतलब यहाँ पे यदि मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी अ ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, अब यहाँ पे हमें यदि हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये लाइन सेगमेंट एन एम है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो लाइन सेगमेंट एन एम है ये पैरेलल है के एल के, तो इट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो है ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक, हमें एन एम इज पैरेलल टू के एल प्रूफ करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, दे दिया है 100, यहाँ भी दे दिया है 80, इन दोनों का आप सम करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री, राइट। और हमें मालूम है कि दो लाइन गए हैं और एक ट्रांसवर्सल गया है, और उसके एक ही तरफ के एंगल्स यदि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यदि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल यदि सप्लीमेंट्री होता है, इट मींस ये जो दो लाइन है ये क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। और ध्यान से देखो 100 प्लस 80 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यस, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एन एम इज पैरेलल टू के एल। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ ट्रांसवर्सल, ये जो एम एल है ये ट्रांसवर्सल है ना, तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस
एन एम और के एल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एम एल, जो कि एक ट्रांसवर्सल है. When a transversal intersect two line in such a way that the sum of two adjacent angle on the same side of the transversal, देखो दोनों transversal के एक ही तरफ है, on the same side of a transversal is 180 degree, then the two lines are parallel to each other. Then these two lines are parallel to each other. तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिंपली हम लिख देंगे here angle M plus angle L is equal to 100 plus 80 which is equal to 180 degree. तो देखो 180 डिग्री आ रहा है. Therefore NM, ऊपर हम रीजन ऑलरेडी लिख चुके हैं, NM is parallel to KL and we know that if one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then the quadrilateral is a trapezium. ठीक, तो hence हो गया, hence n KLMN ना, K से स्टार्ट होगा, KLMN is a trapezium. बस इसमें इतना ही हमको करना है. ठीक, इसमें बस स्पेसिफाई कर देना है ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है उसको. बस वी गेट द फाइनल आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी. हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है इन फिगर 3.3. ये 3.33 फिगर है. इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी. अब ए बी पैरेलल दे दिया है डी सी से. अभी हमने जो पीछे प्रॉपर्टी देखी उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है. यहाँ हमें मालूम है दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है. तो एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री. इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं. मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया था, है ना. इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो यहां से हम एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 इक्वेट करेंगे और अपनी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इजी क्वेश्चन, बस हमें प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम होनी चाहिए. तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? सॉल्व स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल का नाम लिखना जरूरी है. एंड सी बी इज द ट्रांसवर्सल. सी बी इज द ट्रांसवर्सल. अब किसको ट्रांसवर्सल क्या होता है नहीं मालूम. ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है बच्चों जो दो पैरेलल लाइन को कट करके पास हो, इंटरसेक्ट करके पास हो. तो दो पैरेलल लाइन डीसी और ए बी है और ये जो बीसी है इसे यदि हमने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो ये देखो ये दोनों को टच होके पास हो रही है ना. तो ये जो सीबी है ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने लिख दिया एंड सी बी इज द ट्रांसवर्सल. therefore sum of two adjacent angles on the same side of a transversal is 180 degree. 180 नहीं लिखा, 180 डिग्री. ठीक, इतना लिखेंगे. therefore एंगल C प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. पुट कर देते हैं, B की वैल्यू हमें मालूम है. तो एंगल C इज इक्वल टू कितना है? 120 इज इक्वल टू. पहले हम पूरा स्टेप वाइज लिखेंगे, है ना. प्लस है तो प्लस लगाया और B की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 120 इज इक्वल टू 180. अब यहाँ से एंगल C की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 120 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 120.
एंगल सी इज इक्वल टू हमें मिल गया 60 डिग्री। तो एंगल सी ही तो हमको फाइंड आउट करना था। मेजर ऑफ एंगल सी फाइनल आंसर में लिख देते हैं क्या, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज या पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो फिर ये क्वेश्चंस तो इजीएस्ट क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। तो हमें P और S की वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों हमें, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन दिख रही हैं, ये लाइन SP और RQ दोनों पैरेलल हैं। एक बार हम SR को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। देखो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। एक बार हम SR को ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो क्या होगा, देखो लेट्स टेक डार्क कलर। यहाँ पे हम डार्क कलर ले लेते हैं। यहाँ से देखो आर की वैल्यू, देखो ये वाला साइन मैंने पहले ही बताया है, इस साइन का मतलब होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ आर की वैल्यू दी है, आर और एस जो है वो सप्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि देखो ये एस पी और आर क्यू दो पैरेलल लाइंस है और एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा, हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को जिससे कि आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सके। तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। सेम रीजन हमने जो पीछे रीजन लिखा था कि एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वही सेम रीजन लिखना है यहाँ पे भी। सिमिलरली दूसरा वाला भी देखो, दूसरे वाले में भी एस पी और आर क्यू दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पी क्यू ट्रांसवर्सल, इसलिए मैंने बोला ट्रांसवर्सल को स्पेसिफाई करना जरूरी है। पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब बस एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एंगल पी की वैल्यू 50 मिल जाएगी। समझ में आ गया? चलो फटाफट मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, जितनी भी चीजें गिवन में दी हुई है उसको, पैरेलल लाइंस को तो लिखना बहुत जरूरी है। गिवन में दिया है, गिवन दैट HP is parallel to RQ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन में दी हुई है। इफ यू फाइंड, अच्छा आगे और भी कुछ बोला है, देखो क्या बोला है देखते हैं। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। अच्छा ये भी देखेंगे। ये तो मैंने आपको ट्रांसवर्स के हेल्प से बता दिया। एक और मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों। तो एक और मेथड जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि एक और मेथड यूज कर सकते हैं क्या, यस वी कैन यूज इट। पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसपी इज पैरेलल टू आर क्यू लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस, पहले लिख 90 डिग्री वाला एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एंगल्स दिए हुए हैं उनको भी लिख लेते हैं। एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है एंड दूसरा वाला क्या दिया है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंस SP is parallel to RQ and ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, SR वाला। ठीक, एंड SR is the ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, R नहीं आया ना भैया, वर्सल, ट्रांसवर्सल, therefore एंगल S plus एंगल R is equal to 180 डिग्री। और रीजन में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, angles on the same side of a transversal are supplementary। ठीक, इतना लिखना है हमको। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन सी वैल्यू मालूम है हमको, आर की वैल्यू 90 डिग्री मालूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस, एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू, कहाँ गया 90, ये रहा 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से एंगल एस की वैल्यू भी हमें क्या मिल जानी है, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एस की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 90 डिग्री। अब दूसरा वाला साइड ले लेते हैं। ऑल्सो, ऑल्सो दूसरा वाला क्या दिया है, सेम पैरेलल लाइन तो सेम होगी। SP इज पैरेलल टू RQ, ये हमको दिया हुआ है। एंड अब ट्रांसवर्सल चेंज कर रहे हैं हम, एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल। अब ऊपर की तरफ हो एंगल दोनों सेम, दोनों एंगल नीचे की तरफ हो ट्रांसवर्सल के, चाहे दोनों एंगल ऊपर की तरफ हो, सेम साइड में होना जरूरी है। ओके, यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, रीजन में वही सेम ऊपर वाली चीज लिखेंगे। ठीक, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, यहाँ पे ऊपर जो लिखा है एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यही सेम चीज हमें नीचे भी लिखनी है, तो मैंने एरो कर दिया, आप पूरा लिखना। ओके, यहाँ से कौन सी वैल्यू मालूम है हमें? Q की वैल्यू मालूम है, तो एंगल P प्लस Q की वैल्यू हमें 130 डिग्री दिया है इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एंगल P की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। अच्छा, एक और मेथड कौन सा है? हमें बोला है यहाँ तक, देखो यहाँ तक हमें एंगल S की वैल्यू मिल चुकी थी, है ना? यहाँ से हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों। यदि यहाँ से आपने ये पूरा नहीं किया होता, फटाफट से इसको नोट कर लो। यदि ये वाला मेथड आपको चाहिए तो ये वाला नोट कर लो, मैं फटाक से इरेज करती हूँ, फिर नीचे बताती हूँ। डन, नोट कर लिया। अब इन सबको करते हैं हम फटाफट से इरेज। यहां तक हमें मिल चुकी थी एंगल एस की वैल्यू। अब हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें मालूम है सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सेकेंड मेथड है ना? तो सेकेंड मेथड या ऑल्टरनेट मेथड भी आप लिख सकते हो। वी नो दैट, वी नो दैट एंगल ऑफ एंगल्स नहीं, सम ऑफ एंगल्स, sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. ठीक, therefore angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 360 degree. अब सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, जिन जो जो हमें मालूम है। एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दूसरे मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं। अभी ये याद रखना, ये अभी हमें नहीं मिली है। ओके, सेकंड मेथड से एंगल P नहीं मिला है। एंगल Q की वैल्यू हमें क्या है? 130 गिवन में दी हुई है, प्लस एंगल R की वैल्यू हमें 90 मिल चुकी है, और एंगल S हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें एंगल P प्लस कितना है? 9 प्लस 9 18, 18 19 20 21 का 1 2 कैरी, तो 310 310 मिल जाएगा। ठीक, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 310 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो 360 माइनस 310, जो कि अगेन क्या मिलने वाला है? देखो 50 डिग्री। किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर यू आर गोइंग टू गेट द सेम, है ना? आंसर तो सेम ही होना है, मेजर ऑफ एंगल थोड़ी ना चेंज होना है। आंसर आ गया हमारा क्या? एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा ये सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, खत्म होता है बच्चों, और हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, तो डोंट मिस दैट वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको प्रैक्टिस करना मस्ट है। हमेशा आप जब भी मैथ्स कर रहे हो, यू नीड टू कीप अ पेन एंड कॉपी विथ यू। उसमें आपको खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है ना? देखने से कुछ नहीं होता, मैंने बार बार बोला है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।